हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, मोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है भौतिक विज्ञान के से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे जो पदार्थ का जो संवेग है और वेग दोनों का जो अनुपात होता है उससे जो राशि हमको प्राप्त होती है वो होती है द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। जो उसका जो त्वरण होता है वो समान होता है, असमान होता है, क्या होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है उसका क्या होता है, वो समान होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है। तो जो रेल की पटरी होती है वो वक्र पे अपनी ओर मतलब झुकी हुई होती है, वो किस कारण होती है। तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, साइकिल चलाने वाले अगर कहीं किसी मोड़ पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी मोड़ पे गए हैं तो थोड़े से झुक जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है। तो वह होता है कि गुरुत्वीय केंद्र का आधार है जो है अंदर की ओर बना रहे, इसके कारण ऐसा होता है और वो क्या होता है, उससे गिरने से वो बच जाता है। ऐसा देखिए साइकिल के साथ भी होता है और मोटरसाइकिल के साथ भी ऐसा होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। दोनों अगर दो वेक्टर है हमारे पास जिनका मान अलग अलग होगा तो उनका जो परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं होगा ना। ध्यान रखिएगा, क्या शून्य नहीं हो सकता। अगर दो परिणामी वेक्टर है तो उसका जो मान होगा वो शून्य नहीं हो सकता। फिर देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। किसकी ओर, अंदर की ओर। किसके कारण, गुरुत्वीय केंद्र के कारण, अभी मैंने आपको बताया है। फिर देखते हैं, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है। तो देखिए जो क्रीम सेपरेटर होता है उसमें से जो दूध में से जो वसा है वो अलग कर दिया जाता है। तो किस बल के कारण होता है ऐसा। तो अब केंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। फिर है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यही नाभिकीय संलयन द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और निर्माण होती है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने आपको इस तरह दोनों तरीके से बता दिया है। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। देखिए अगर पानी का एक गिलास पर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो उस पर जो अगर वो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी क्या घटेगा, बढ़ेगा, क्या है। तो देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी का जो स्तर है वो उतना का उतना ही रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। अगला है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। अगर देखिए कोई पानी से जो भरा है और डांट लगी बोतल है, अगर वो जम जाता है तो टूट जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है। जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, बोतल पर जो डांट लगी होती है वो टूट जाती है। फिर अगला है, लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। जो लैंप होता है हम जलाते हैं दिया वगैरह, वो सब जो तेल है वो धीरे धीरे करके उस और लैंप को जलाती रहती है। तो किसके कारण होता है, ये कैपिलरी क्रिया के कारण होता है कि जो तेल है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। फिर अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के अंदर जो बुलबुला होता है उसका जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम नहीं होता, अधिक ही होता है, तभी वो बुलबुले के रूप में होता है।
अगला है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर है आर्किमिडीज का नियम जिससे संबंधित है, ये प्लवन के नियम से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम हो जाता है, इसलिए ये फैल जाता है। फिर अगला है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण, ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि जो द्रव की बूंद है वो गोलाकार होती है। फिर है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ये सतही तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार, और द्रव की जो बूंद की आकृति जो है गोलाकार वो पृष्ठ तनाव के कारण, और वर्षा की जो बूंद है वो गोला है वो सतही तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगर देखिए कोई भी द्रव है, बूंद है, अगर वो गोलाकार ले रही है, अपने आप में गोला हो रही है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है घुमाकर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर आता है क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। तो कोई पानी इकट्ठा है, वहाँ पर क्या मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो मच्छर का जो पनपना होता है वो कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा डाल देता है। क्या, कौन डाल देता है, मिट्टी का तेल सांस लेने में, इसलिए ऐसा कम हो जाता है। फिर है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो शेविंग ब्रश होता है तो पानी में डुबाते हैं तो क्या फैल जाता है, जब निकालते हैं बाहर तो क्या होता है, चिपक जाता है। किसके कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो पानी का बूंद है वो गोला होने का कारण किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद क्या होती है, उसके हाथ में ही गिर जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अगला है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, जब एक जल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, कि वस्तु की गति अगर दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, दूध से मक्खन निकालने की जो निकाल दिया जाता है तो उसमें दूध का जो घनत्व है क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। हमारे पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसके कारण क्या होता है, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए इसका ऐसा बनाया जाता है। अगला है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, और जब हम नीचे रहते हैं तो वायु दाब हमारा क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं हम अपनी बढ़ती जाती है तो वायु दाब क्या होती है, कम होती जाती है, इसीलिए जो फाउंटेन पेन का जो स्याही है वो बाहर निकल आता है। अगला है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है, इसलिए लगाई जाती है। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूर्य से प्रकाश पाता है, इसलिए ऐसा है। अगला है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है।
फिर अगला है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए 36 में क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे 5/18 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। 18 कम 18, 18×5 हो जाएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 5 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एक कार की गति अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, नमक का जो घोल का घनत्व है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए ऐसा वो ऊपर में तैरता हुआ मिलता है। अगला है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाता है। तो देखिए, जो वायुमंडल का जो दाब अगर कम हो जाए अचानक से तो ये तूफान आता है। ठीक है, और अगर अचानक से बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब में अचानक से बढ़ जाए तो आंधी आने लगती है। अगला है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। ऐसा करने से जो उसका घूर्णी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम हो जाएगा उसका। अगला है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग का मान है, तो इसका जो मान होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का मान ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किसके कारण, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे, बैटरी से। तो बैटरी ना रहे तो स्वचालित जो घड़ियां हैं वो ऊर्जा नहीं प्राप्त करेगी और चलेगी नहीं। अगला है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऐसा महसूस होता है हमें। अगला है, भारहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। फिर है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, क्या होता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। अगला है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम, इसलिए ऐसा होता है। अगला है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, ह्रास मतलब हानि होता है, तो ये कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर उसका हानि होता है। अगला है, चलते हुए बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया था, इसको न्यूटन के पहले गति के नियम द्वारा ऐसा समझाया गया था कि चलते हुए बस में अचानक ब्रेक लगाने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन का पहला नियम था। अगला है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा होगा। ठीक है, अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, और अगर हम ऐसे नॉर्मल पकाते हैं तो उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी नहीं पकता, और प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। फिर है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्योंकि हाथ में उसे चोट ना लग जाए, इसलिए ऐसा करता है। अगर एकाएक पकड़े तो उसके हाथ में चोट लग जाएगी।
अगला है वायुदाबी मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है मौसम तूफानी होगा। देखिए वायुमंडलीय दाब वाला बताया था मैं आपको, यहाँ पे रीडिंग है कि पारे से इसका रीडिंग लिया जाता है कि अचानक से गिर जाती है तो क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है। अगर अचानक से बढ़ जाता है तो आंधी आता है। अगला है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करेगी, मतलब वो अधिक दूरी तक छलांग लगा पाएगी, इसलिए ऐसा करता है। कोई भी धावक होगा वो लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। अगला है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। ध्यान में रखेंगे अगर कोई भी पत्थर है, छोटा है या बड़ा हो, है ना, अलग अलग द्रव्यमान का हो, चाहे वो 1 किलो का है या 2 किलो का हो, अलग अलग अगर किसी शिखर से गिराया जाएगा तो ज़मीन पर वो एक साथ पहुंचेगा। अगला है श्यानता की इकाई क्या होती है, तो श्यानता की इकाई जो होता है पॉइस जो होता है श्यानता की इकाई होती है। फिर अगला है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाती है। अगला है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगला नहीं है, अगला हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।